लेक्चर 9 के अंतर्गत आज न्यूमेरिकल मेथड लीनियर इक्वेशन यानी सेमेस्टर 4 कोर्स 4.1 के अंतर्गत आज बताने जा रहे हैं गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है? एक डायरेक्ट मेथड है। पिछले क्लास में भी आप डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, है ना? इसका नाम था गॉस इलिमिनेशन मेथड। तो गॉस इलिमिनेशन मेथड में हम एक न्यूमेरिकल दिए थे हम लोग बनाने के लिए। अब बोले थे कि बना के रखिएगा, बनाए कि नहीं बनाए, है ना? बना कि नहीं बना, है ना? वो सब बताइएगा, है ना? बन गया था। पिछले क्लास में जो दिए थे गॉस इलिमिनेशन मेथड के माध्यम से। सर बन गया। आज चलिए ये गॉस जॉर्डन मेथड, ये क्या है? ये भी एक डायरेक्ट मेथड है। अब पिछले क्लास में भी पढ़े तो वो भी एक डायरेक्ट मेथड था। तो दोनों में अंतर क्या है? तो वहां तो आप देखे होंगे, उसका सिस्टम बताए थे। सिस्टम लिखने के लिए कभी आता है, इसलिए हम लिखवाते चलते हैं। इसका भी सिस्टम लिखवाते हैं, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ला के बनाते हैं। जैसे वी कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax बराबर बी। ये क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन है। इन दिस मेथड इस मेथड में ये जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। द कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए ऑफ द सिस्टम 1, इसमें ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसको रिड्यूस करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में। इस मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़े थे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो, बाकी सब एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, है ना? तो क्या बोलते थे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते थे। जैसे इस तरह का मैट्रिक्स A0 0 0 B0 0 0 C, वेयर ABC सब के सब जीरो नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर इसको बोलते थे डायगोनल, केवल डायगोनल एलिमेंट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे लोग? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या करते हैं लोग? डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में लाते हैं, रिड्यूस करके। रिड्यूस किससे करेंगे? रो या कॉलम ऑपरेशन किया जाएगा, है ना? ऑफ वन each reduced to a diagonal मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में मिला सकते हैं बाय मेकिंग all elements above the leading diagonal of A to 0। जितना जो एलिमेंट रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स शो करके, बाकी सब क्या करेंगे? जीरो कर देंगे। इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तब हम लोग इस प्रोसेस को, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं, है ना? ऐसे मान लिया कि जो भी आएगा वैल्यू लास्ट में, ना,
तो बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे। पिछले क्लास में क्या था, बैक सब्स्टिट्यूशन करते थे। Thus we get the solution without, इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं, केवल डायगोनल है। तो फर्स्ट में मान लीजिए यह है, एक्स का मान आ जाएगा, इस वाई का मान आ जाएगा, इस जेड का मान आ जाएगा। तो बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। विदाउट solution, without using the process of back substitution। इसका मीनिंग समझ गए कि जो आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक ए रहेगा उसको रिड्यूस कर देंगे डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में, है ना। बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अदर एलिमेंट क्या होता है, सब जीरो कर दिया जाता है। इसको आप यूनिट मैट्रिक्स के रूप में भी लाके बना सकते हैं। बहुत लोग यूनिट मैट्रिक्स के रूप में ले आता है और सोल्व कर लेता है और उसके लिए आसान पड़ जाता है, डायरेक्ट एक्स बाई जेड का मान आता है। तो कैसे किया जाएगा, तो बनाने का इसका मैट्रिक्स से पढ़ा से बहुत सारा फॉर्म था। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के माध्यम से भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करके बना सकते हैं। ये कैसे पुट करेंगे हम आपको एक इक्वेशन दे करके समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि कोई डाउट, आप लोग को लिखने के लिए इसलिए बोला जाता है, लिखने के दौरान भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कहीं कहीं, तो वो पूछ सकता है। यहाँ लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो हो गया ऑफ द सिस्टम वन का इज रिड्यूस्ड टू ए डायगोनल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, दोनों में से कोई कर सकते हैं। बाय मेकिंग ऑल एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल ऑफ ए टू जीरो, लीडिंग डायगोनल का अबव जितना भी रहेगा उसका, है ना, सब एलिमेंट जीरो करेंगे। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से वी गेट द सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। कल जो पढ़े थे वो क्या था, बैक सब्स्टिट्यूशन करके निकालते थे। मैं लास्ट में जेड का मान आता था तो जेड का मान रखते थे, फिर वाई का मान आता था तो फिर वाई जेड का मान रखते थे, एक्स का मान आता था। यहाँ पर ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम एक आपको सिस्टम को कंसीडर करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 a2x प्लस d2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a3x प्लस d3y प्लस c3z इक्वल टू d3। देन फ्रॉम वन से क्या बनेगा, ax बराबर कितना था, b था। a का मान कितना हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x का मान यहाँ पर x y z, चाहे x1 x2 x3 रह सकता है। b का मान हो गया d1 d2 d3। आप क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बाय
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन we reduce to a diagonal matrix कितना P बाकी सब 0 0 Q 0 0 0 R कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा इस फॉर्म में रहेगा आपका, है ना। यहाँ पर तो एक्स वाई जेड होगा और इसको भी रिड्यूस हो जाएगा तो कितना बनेगा, कोई ना कोई टर्म बनेगा आपका। मान लेते कि अल्फा बना, बीटा बना, गामा बन गया। या इसको ऐसे कर सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स के रूप में। ये मैं बजेगा यो मैं सो भी हां तो वैसे लियो तुम खुद से भूल गए कुछ बोलना है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? और यूनिट मैट्रिक्स हाँ the elementary reduced to a diagonal matrix। खुशबू कुमारी सर। हाँ यहाँ रिड्यूस जो किए वो वाला एक बार समझा। रिड्यूस करने के बाद यहाँ पर कोई अंक, देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं था, हम यहाँ पर कहा लिखे बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वी रिड्यूस टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, इस रूप में आपका आएगा। यहाँ पर जो भी आ सकता है पी क्यू आर हो, चाहे जो भी अल्फा बीटा गामा जो भी आप लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में आएगा आपको। ये नहीं कि पी क्यू आर आ जाएगा, इस फॉर्म में आएगा, फॉर्म लिखा हुआ है डायगोनल फॉर्म। यहाँ पर तो एक्स वाई जेड ही रहेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अलग अनदर फॉर्म आ जाएगा, तो अल्फा आएगा तो बीटा आएगा तो गामा आएगा। हम जैसी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे सबके साथ करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। ये फॉर्म लिखा हुआ है। अब यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में, हाँ यूनिट मैट्रिक्स फॉर्म इस फॉर्म में ला सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में ला सकते हैं। होगा एक्स वाई जेड, एक कंस्ट्रक्शन केवल किए हम, है ना। ये मान लेते हैं कि अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश आएगा, इस तरह से आ सकता है ना। एक फॉर्म हम तैयार किए हैं, कोई यही नहीं कि यही पे आएगा। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एस का मान कितना हो जाएगा, एस का मान हो जाएगा अल्फा डैश, वाई का मान हो जाएगा बीटा डैश और जेड का मान होगा यहाँ पर गामा डैश। अगर इसको करते हैं रिड्यूस, यहाँ पर कितना आएगा मान, यहाँ पर आएगा पी अल्फा पी एक्स बराबर अल्फा, तो एक्स बराबर हो जाएगा अल्फा बटे पी। अगर यहाँ हो जाएगा क्यू वाई बराबर बीटा, तो वाई बराबर हो जाएगा बीटा बटे क्यू, और आर जेड बराबर होगा गामा, तो जेड का मान कितना हुआ गामा बटे आर। इस तरह के मतलब कंस्ट्रक्शन तैयार किए हैं हम, अंक लेके बताएंगे अभी आपको, है ना। अगर सोल्व कीजिएगा तो इस फॉर्म में आएगा, है ना, इस फॉर्म में आएगा, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अगर इस फॉर्म में ले आते हैं तो बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। तो दोनों में से कोई फॉर्म में ला करके बना सकते हैं। अगर इस फॉर्म में ले आए तो इस फॉर्म में लाना आपको और आसान पड़ जाएगा, है ना। दोनों में से कोई फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन यूज करेंगे क्या कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, जो मैट्रिक्स में आप पढ़े थे, मैट्रिक्स में आप पढ़े थे। तो आप इसको डायरेक्टली एगुमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में ला के भी बना सकते हैं, है ना। नहीं तो सिंपली आप रो ऑपरेशन करेंगे, है ना। तो हम डायगोनल के फॉर्म में ले आए चाहे यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए, है ना, दोनों में से कोई फॉर्म में ला करके आप सोल्व कर सकते हैं। ये था केवल कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसका है, गॉस जॉर्डन मेथड का। तो गॉस जॉर्डन मेथड बोलता था कि हम लोग को करना क्या है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा इस फॉर्म में,
इस फॉर्म को हम लोग इस पहले पढ़ चुके थे। मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल इसका है डी जो है लिखा हुआ राइट साइड वाला क्रम है ना, D1 D2 D3 कांस्टेंट। इसमें इनवर्टिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यह रो हो गया, इसके साथ करेंगे तो इसके साथ भी करना होगा, इसके साथ करेंगे तो इसके साथ भी करना होगा, इसके साथ करेंगे तो इसके साथ भी करना होगा। यानी कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो फर्स्ट रो में करेंगे तो इससे भी करेंगे, सेकंड रो में तो इसके साथ है ना, हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉलम कीजिएगा तो आपका यह अलग हो जाएगा फिर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रो बाय करेंगे देखेंगे एग्रीमेंट्री मैट्रिक्स पढ़े थे तो क्या था, एग्रीमेंट्री मैट्रिक्स था कि ए जेड ए एस जो भी रिश्ते थे यहाँ पर, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यह क्या था अल्फा बीटा गामा, किसका मान था बी का मान था, बी का मान था ए इंटू बी कहते ना, यह क्या था एग्रीमेंट्री मैट्रिक्स था। एग्रीमेंट्री मैट्रिक्स में ला के भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो केवल रिड्यूस करना है। लेकिन एग्रीमेंट्री मैट्रिक्स में लाने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम नहीं बोला है, क्या बोला है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आप डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में लाइए चाहे यूनिट मैट्रिक्स के रूप में लाइए, दोनों फॉर्म में से कोई फॉर्म में ला करके आप सोल्यूशन कर सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। और अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल को भी वही काम करते हैं जो यहाँ सिस्टम बोला है, और आपके सामने हम ये ऑपरेशन करके दिखाते हैं। अप्लाई गॉस जॉर्डन मेथड टू सोल्व x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 16। कितना दिया हुआ है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर करेंगे मैट्रिक्स इक्वेशन में, वी कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में, Ax बराबर b, ए का मान मालूम है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 4 4 3 2, एक्स वाई जेड तो आपका निकालना है, अननोन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी है 8 20 और 15। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तो डायगोनल आना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। डायगोनल में क्या देखे थे हम लोग, डायगोनल में होता है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हमको इसको रहने देना है, इसके बाद क्या करना है, इसको जीरो कर देना होगा ऑपरेशन करके, इसको भी क्या करना होगा जीरो करना होगा। यदि दोनों जीरो हो गया इसको भी जीरो करना होगा, इसको भी जीरो करना होगा। अब यह बच गया, इसको रहने देना है आपको, इसके सामने का जीरो करना है, इसके नीचे का जीरो करना है ना।
अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या बन गया, तब जीरो बन जाएगा, ये सब तब जीरो बन गया तो क्या बन गया, यह डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। वही तो करना आपको। R2 में R2 माइनस 2R1, पहले कहते थे जीरो आने से क्या होगा, 2 में घटाएंगे 2 गुने 1 करके। ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अगर 1 ले आते तो और ज्यादा सुविधा होता करने में क्वेश्चन हमको। ये 1 पहले से दिया हुआ था, ये सब चीज आप सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं। R3 में R3 माइनस 4R1 कितना तैयार होगा। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो 2 माइनस 2 गुने 1 0, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना, -1 हो जाएगा। और 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी इसमें 2 से गुना करके घटाए हैं। 2 माइनस 2 गुने 1 2 0, 3 माइनस 4 4 माइनस 2 कितना हो गया। अब 4 माइनस 4 गुने 1 0, 3 माइनस 8 4 से गुना करना है, 3 माइनस 8 कितना हो गया -5, और 2 माइनस 4 -2 -2, अब कितना होगा x y z। अब यही काम यहाँ पर करना आपको। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, फर्स्ट रो में कितना हुआ 20 माइनस, क्या करना है सेकंड रो में है ना R2 माइनस 2R1, यहाँ भी करेंगे 20 माइनस 2 गुने 8 16, 20 माइनस 15 कितना हो गया 4। अब 16 माइनस 8 गुने 4, 15 माइनस 8 गुने 4 32, 16 माइनस 32 माइनस क्या हो गया 16। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। आप इसको जीरो कर दिए तो इसको भी जीरो करना होगा, तो क्या करेंगे R1 में R1 इसमें 2 से गुना करके अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। R1 प्लस 2 R1 प्लस 2R2 जीरो हो गया आपका। एक बार में तो एक ही जीरो हो रहा आपका, क्योंकि जैसे दोनों को जोड़ेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यह जीरो नहीं होगा। अब यह काम कर लीजिए, ये काम पहले करने के बाद कितना होगा, मतलब कि यहाँ पर आपको जीरो लाना है, यहाँ भी जीरो लाना है। तो एक बार में 2 ऑपरेशन तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर जल्दी करना है तो रो के साथ ही करना है ना। तो R1 और R2 में कर दे रहे हैं यहाँ पर है ना। एक तो जीरो मेरा हो जा रहा है, लेकिन दूसरा जीरो नहीं हो रहा है। कीजिए इसको। थोड़ा सा 1 1 प्लस 0 1 हो गया पर
अब 2 प्लस -2 0 हो गया, और 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 हो गया यहाँ पर। 0 -1 2 0 -5 और -2। कभी कभी होता है ऐसा कि एक बार करने से 0 आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है तो दोबारा करना पड़ता है। अब 8 प्लस 4 2 जा 8 कितना हो गया 16, यहाँ 4 यहाँ -16। अब इसको 0 लाना है, इसको 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए यहाँ पर, तो मेरा नहीं आ पाएगा। क्योंकि जैसी चीजें करेंगे इसको तो फिर से मेरा यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। यहाँ पर सर डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। बन गया, यस सर। कितना है ये? सर 1 0 0 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 0 -1 0 और थर्ड रो में 0 0 -7। और ये 1 0 0 यस सर। 0 -1 0 थर्ड 0 0 -7। यहाँ पर X Y Z, यहाँ पर कितना है? तो उसको अभी तक किए नहीं, उसको भी कर रहे हैं। एक के साथ करते हैं हम लोग। याद रखिएगा कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है, रो ऑपरेशन ही करना है आपको। यस सर, रो से ही किए। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं इन लोग का। ये R3 में R3 प्लस R3 माइनस कर देते हैं 5R2। R3 में -5 पहले से है और इसमें -5 से गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा, है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 0 5 0 -1 2 तो 0 यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा -2 और -10 तो -12 हो जाएगा। X Y Z, अब इसको करेंगे तो थर्ड रो में किया गया है, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, थर्ड रो में है। कितना है थर्ड रो, तो थर्ड रो में क्या किया गया है, रैप कर सकते हैं -16 और -5 गुने 4 20 तो हो जाएगा -36। अब इसमें थर्ड रो में सुविधा के लिए क्या करेंगे -1/12 R3
तो हो जाएगा 1 0 5 0 -1 2 0 0 1 x y z और ये हो गया आपका 16 4 और 3। अब देखिए इसको जीरो करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। कितना करेंगे R1 में R1 - 5 R3 5 से इंटू करके इसको माइनस कर देंगे तो जीरो हो जाएगा मेरा ना। ऐसा क्यों किए बाद में, क्योंकि इसकी ये भी जीरो है, जीरो ऑपरेशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इससे कोई चेंज नहीं होना चाहिए है ना। मान लें कि हम एक ऑपरेशन करें और दूसरा जीरो लाया हुआ अंक आ जाता है, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जीरो लाना पड़ा हमको। पहले R1 में कर रहे हैं 1, यहाँ जीरो, क्योंकि इसके भी तो जीरो है, इतना ही सेम होगा। 5 - 5 × 1 जीरो हो गया, 0 - 1 2 0 0 1 x y z इक्वल टू 16 - 3 × 5 15 कितना हो गया 1 4 3। अब चलिए इसको जीरो लाना है, आप आसानी से ला सकते हैं, तो यहीं पर लाने से कोई दिक्कत नहीं था आपका है ना। यहाँ पर भी जीरो आता, तो दूसरा स्टेप बनाइए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए। तो एक स्टेप एक लाइन में 2 रो में कर सकते हैं आप, लेकिन एक ही रो में 2 बार नहीं कर सकते हैं, इसी कारण से यहाँ पर अलग अलग कर रहे हैं। तो R2 में R2 - 2R3 2 से गुना पे घटाने से क्या होगा जीरो हो जाएगा। 1 0 0 रो वाई ऑपरेशन करेंगे तो रो वाई लिखिएगा, गलत नहीं होगा आपको। 0 - 1 2 यहाँ पर जीरो, क्या होगा जीरो। R2 में 2 - 2 × 1 जीरो हो गया, 0 0 1 कितना हो गया x y z। अब यहाँ पर देखिए 1, अब कितना हुआ 4 - 3 2 या 6 4 - 6 कितना हो गया -2 3। अब सेकंड रो में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह बन गया यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया x y z। अब यहाँ तैयार हो गया 1 माइनस से गुना किया गया है सेकंड रो में 2 3, ये बन गया यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए हैं। जब यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आए तो और आपके लिए आसान पड़ गया है ना वैल्यू निकालने के लिए। तो वैल्यू कितना तैयार हो गया मेरा x बराबर कितना हुआ गुना करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर डायगोनल मैट्रिक्स के बाद फिर उसमें यूनिट मैट्रिक्स लगाना है। ना कोई जरूरी नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर देख रहे थे कि नहीं आया, मेरा सब 1 आ गया है ना। ये इसको भी -1 था तो 1 कर दिए, तो 1 आ गया
ये भी क्या बन गया, यूनिट मैट्रिक्स। दोनों में से कोई फॉर्म आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए चाहे डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। मतलब दोनों में से कोई एक तो लाना है बस ना। हाँ हाँ हाँ, और ज्यादा आसान पड़ गया मेरा यूनिट मैट्रिक्स लाने में, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स लाने से क्या होता है, डायरेक्ट हम वैल्यू रख सकते हैं, x बराबर 2, y बराबर x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3, क्योंकि तो डायरेक्ट यूनिट मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। चाहे गुना भी करेंगे हम रो बाई कॉलम, x गुने 1 x बचेगा, बाकी सब क्या हुआ 0, x हो गया, y बचेगा बाकी सब 0, z बचेगा बाकी 0, इतना ही आएगा आपका गुना करने के बाद भी। इसलिए ज्यादा आसान है यूनिट मैट्रिक्स लाना आपका। सर जो आप लगाए हैं वहाँ पे R3 इक्वल टू R3 माइनस 5R2, ये ऑपरेशन जो लगाए हैं उसमें मेरा वहाँ 96 आया है, उधर 16 4 और फिर 96 है, आपका 36 है। हाँ देखिए, यहाँ R3 ऑपरेशन किए, ध्यान दीजिएगा, तो R3 माइनस 5R2। 5R2, हाँ, तो R3 कितना था मेरा, -5 था, और -5 प्लस था 0 यहाँ पर। हाँ वहाँ अब पे आ यहाँ गया पर सर, ध्यान इधर दीजिएगा, 36 के जगह पे। यहाँ पर ना, हाँ वहाँ देखिए यहाँ पर 96 लगा, आ गया। हाँ, तो -16 यस और सर। -5 गुने 4, 5 गुने 4 कितना हो गया, -16 -20, दोनों को जोड़िए कितना है। सॉरी, हाँ सॉरी सर, मेरा ही गलत हो गया था। और एक भी और बता दें कि इसका जो वैल्यू आया है, इक्वेशन में रह करके चेक कर सकते हैं, है ना। चेक करने से क्या हुआ, इक्वेशन अगर पूरा सेटिस्फाई कर जाता है तो आपका आंसर ऐसे भी सही है। तो हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को है ना बनाने के लिए देंगे, उसको बनाइएगा, है ना। तो हर सैटरडे को जानवर करते टेस्ट होता है, तो टेस्ट के रूप में आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन आपका वहाँ PDF के रूप में मिल जाएगा, जहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग वहाँ पर, है ना। तो वहाँ से PDF निकाल करके जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, 2 दिन आपके पास समय है ना। तब फिर आपका मंडे से हम इसका, अभी तक पढ़ रहे थे डायरेक्ट मेथड, अब इसके बाद पढ़िएगा इनडायरेक्ट मेथड। और किसी कुछ पूछना है। यहीं पर एड कर देते हैं।